परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लोग परमेश्वर की आराधना अपने परिवार के साथ गीतों के माध्यम से हम कर सके और हमने अपने परमेश्वर को अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद की भेंट भी चढ़ाई है। और परमेश्वर को इन बातों से प्रसन्नता होती है जब उसके लोग उसकी आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हर एक नया दिन जोड़ते हैं, नई सुबह दिखाते हैं, अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं, अपनी विश्वास योग्यता हमारे जीवन के अंदर वो बना के रखते हैं। और इसलिए हम जानते हैं कि हम अपने परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं। बहुत कुछ नहीं, सिर्फ अपने होठों का हम धन्यवाद दे सकते हैं। और इस समय हमने जब अपने परिवार के साथ हमने उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाई, अब हमारा समय है कि हम परमेश्वर के वचन को हम सुन सकें। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया, हमारी भाषा में दिया परमेश्वर ने अपना वचन। इस वचन को जितना अधिक हम पढ़ते हैं उतना ही अधिक हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाश आता है, रोशनी आती है और हमें अपनी ज़िंदगी के लिए एक नई राह दिखती है। हम दिशा पा सकते हैं कि किस दिशा में हमें जाना है। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे ना भटकें और इसलिए वो चाहते हैं कि हम उनके वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को हम चला सकें। और आज सुबह भी परमेश्वर अपना वचन हमें देना चाहते हैं और अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आज सुबह हमें उत्साहित करना चाहते हैं। इससे पहले कि आज सुबह हम परमेश्वर के वचन को सुने, आइए हम अपने मन को तैयार करें, हम अपने हृदय को तैयार करें प्रार्थना के साथ। और हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज सुबह का वचन मेरे जीवन के लिए आशीष में हो। परमेश्वर आप जो कुछ भी बोलें वो सब मेरे लिए हो। परमेश्वर आइए अपनी आंखें हम बंद करें, अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना से अपने मन को तैयार करें। हमारे परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके सामने आते हैं और इस समय हम दुआ करते हैं हमारे हृदय को आप अच्छी भूमि बनाएं, ताकि जब आपके वचन का बीज बोया जाए तो वो बीज फलवंत हो सके। पवित्र आत्मा आप हमें अपना वचन सिखाएं, अपने वचन से हमें उत्साहित करें। हर एक ऐसी बातें जो हमारे ध्यान को भटका देती हैं, हर प्रकार की वो शैतानी रुकावटें जो वचन को सुनने में बाधा उत्पन्न करती हैं, हम यीशु नाम से उसे दूर कर देते हैं। परमेश्वर, हम अपना ध्यान आपके वचन में लगाना चाहते हैं, हमारी सहायता करें। आज का वचन मेरे लिए, हमारे लिए आशीष में रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोगों ने पिछली बार जो परमेश्वर का वचन सुना था वो विषय था रिपेंट, पश्चाताप, मन फिराना। और आज सुबह उसी वचन का एक दूसरा हिस्सा, और उसके बिना वो वचन पूरा नहीं हो सकता, वो विषय पूरा नहीं हो सकता है। और इसलिए आज सुबह जिस वचन को हम लोग सुनना चाह रहे हैं, जिस विषय पे हम बातचीत करना चाहते हैं, वह है पावर ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा की सामर्थ। जब मैं बात करता हूँ सामर्थ के विषय में, तो सामर्थ हम जानते हैं बहुत चीज़ों की। जानवर के अंदर, हाथी के अंदर, घोड़े के अंदर सामर्थ है, बहुत ताकत है उनके अंदर। पैसे के अंदर सामर्थ है। आप पैसे के द्वारा, यदि आपके पास पैसा है, आप पैसे के द्वारा बहुत कुछ आप खरीद सकते हैं, क्योंकि पैसे के अंदर भी ताकत है। मित्रों के अंदर, इंसान के अंदर भी ताकत है, सामर्थ है। और मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है पाप की भी सामर्थ है, पाप के अंदर भी सामर्थ है। और पाप की सामर्थ के द्वारा हमने अपना सब कुछ खो दिया है। पाप की सामर्थ भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि इसके कारण से हमने सब कुछ खो दिया। सब कुछ खो देने का मतलब है वो सारी आशीषें, वो सारी बातें, वो सारी भरपूरी की चीज़ें जो परमेश्वर ने मानव जाति को दी थी, पाप की सामर्थ के द्वारा वो सब कुछ हमने खो दिया। पाप की सामर्थ के द्वारा हमारा रिश्ता हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ टूट गया। केवल पाप के कारण से हम अपने परमेश्वर से अलग हो गए। रिश्ता टूट जाने का मतलब है परमेश्वर से अलग हो जाना। हमारे सारे जीवन की आशीष, शांति, आनंद, खुशी, सफलता, ये सब कुछ पाप की सामर्थ के द्वारा ख़त्म हो गया, हमने गंवा दिया।
क्योंकि पाप के अंदर भी एक ताकत है। हम देखते हैं आदम और हव्वा के बारे में, परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक बहुत अच्छे स्थान के अंदर रखा जिसको कहते हैं अदन की वाटिका। लेकिन जब उन्होंने पाप करा, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा, उस समय उनके पाप के कारण से परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाल के अलग कर दिया। वो परमेश्वर के साथ संगति करते थे, लेकिन पाप की सामर्थ के द्वारा वो परमेश्वर से अलग कर दिए गए, रिश्ता टूट गया। और आज सुबह मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ कि यदि पाप के अंदर इतनी सामर्थ है तो सामर्थ है हमारे पश्चाताप के अंदर भी। जब हम रिपेंट करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, पिछले रविवार को मैंने बातचीत करी कि हमें मन फिराने की आवश्यकता है, और लोगों ने अलग अलग समय पे पश्चाताप करा है, रिपेंट करा है। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर की ओर से जो हमें एक चीज़ मिलती है वो है क्षमा, वो है फॉरगिवनेस, जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। जब हम अपने पापों की तौबा करते हैं, जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, उस समय परमेश्वर हमारे पश्चाताप के बदले में जो चीज़ हमें देते हैं वो है हमारे पापों से हमें माफ़ी। और आज हम देखना चाहते हैं क्षमा की सामर्थ क्या है। जब हमें क्षमा मिलती है, जब हमें माफ़ी मिलती है, जब मुझे मेरे पापों से क्षमा मिल जाती है, तो क्षमा के अंदर कितनी सामर्थ है। मेरे पाप ने अगर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो मेरी क्षमा ने जो परमेश्वर ने मुझे दी है, मेरे पश्चाताप के बदले में, उस क्षमा की सामर्थ से मैंने क्या पाया, हम उन चीज़ों को आज देखना चाहते हैं। पहली चीज़ जिसके ऊपर आज सुबह हम विचार करते हैं कि क्षमा की सामर्थ से मैंने क्या पाया। क्या है क्षमा की सामर्थ? पहली चीज़, क्षमा की सामर्थ हमें सम्मान देती है। क्षमा की सामर्थ हमें सम्मान देती है। यदि पाप की सामर्थ से हम लोग शर्मिंदा होते हैं, पाप की सामर्थ के द्वारा यदि हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और हम दूर हो जाते हैं, हम निराश होते हैं, तो जब हम पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर जब हमें माफ़ी दे देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो वो क्षमा जो है हमें सम्मानित करती है। हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 22 वचन। ये उस लड़के की कहानी जो उड़ाव पुत्र था, जो अपने पिता से दूर चला गया, लेकिन जब इसने पश्चाताप करा, जब इसने रिपेंट किया, जब इसने अपने पापों से माफ़ी मांगी, तो वचन के अंदर इस तरीके से लिखा है लूका 15 अध्याय और 22 वचन के अंदर, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। यहाँ पे देखिए, इस लड़के के जीवन के बारे में हम जानते हैं। जिस समय पाप में लिप्त हो गया, पाप ने इसके जीवन के अंदर प्रवेश करा, ये बुरी संगति में पड़ गया, ये बहुत गंदे काम करने लगा और उस पाप के कारण से इसने अपना सब कुछ खो दिया, फटे हाल हो गया, सब कुछ इसका तबाह हो गया। लेकिन जब ये रिपेंट करके, ये पश्चाताप करके जब ये अपने घर पे लौटा है और इसके पिता ने इसको जब माफ़ करा है, तो माफ़ी के साथ में, क्षमा के साथ में जिसको मिला है, क्षमा की सामर्थ हम देखते हैं इसको सम्मानित कर देती है। जब हम परमेश्वर से माफ़ी पाते हैं, जब हम परमेश्वर से पश्चाताप के बदले में अपनी हम माफ़ी पाते हैं, क्षमा पाते हैं, तो क्षमा की सामर्थ हमें सम्मानित करती है। यहाँ पे देखिए वचन में लिखा है क्या क्या हुआ है। लिखा है पिता ने यूँ कहा, इसे झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर पहनाओ। दो शब्द वहाँ पे दो बार लिखा है। यूँ नहीं लिखा कि इसे अच्छा वस्त्र पहनाओ, यहाँ लिखा है अच्छे से अच्छा। अच्छा हो सकता है वस्त्र, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम वस्त्र जो है आप मेरे बेटे को दो, क्योंकि इसने माफ़ी मांगी है और इसने पश्चाताप करा है और मैंने इसको क्षमा कर दिया, और क्षमा करने के साथ में अब मैं इसको इसका सम्मान लौटाना चाहता हूँ। इसने अपना पाप करके अपना सब कुछ खो दिया, कपड़े लट्टे इसके सब फट गए, फटे हाल ही हो गया, लेकिन जब मैंने इसे माफ़ करा है, मैं इसको दोबारा से इसको सम्मानित करना चाहता हूँ। और लिखा है, उसने कहा अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ और हाथ में अंगूठी। अंगूठी इस बात को दर्शाती है कि एक समय हुआ जब पाप के कारण से तुमने सब कुछ खो दिया, लेकिन अंगूठी इस बात को दर्शाती है अधिकार को।
मैं इसको फिर से एक अधिकार सौंप रहा हूँ, और अधिकार ये है कि ये मेरा बेटा है और मैं इसका पिता हूँ। ये जब मेरे पास लौटा था तो ये अपने मन में इस बात को लेके लौटा था कि अब मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। लेकिन जब इसने पश्चाताप करा और मैंने माफ़ कर दिया तो क्षमा की सामर्थ्य ने इसको फिर से सम्मान दिया, और सम्मान ये दिया कि ये फिर से इसका बेटा कहलाया। ये है क्षमा की सामर्थ्य। जब हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, जब हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर के आगे, अपने पापों की हम माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करके हमें सम्मानित करते हैं। और लिखा है पाँव में जूतियाँ पहनाओ, पाँव में जूतियाँ। परमेश्वर हमें सम्मानित करता है। यह है क्षमा की सामर्थ्य। जब हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर हमें सम्मानित करते हैं। पाप ने हमारा सब कुछ छीन लिया, पाप के द्वारा हम शर्मिंदा हुए, हमारा सर झुक गया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम माफ़ी पाते हैं, हमारा सर फिर से उठता है। हम फिर से परमेश्वर के सामने अपने सर को हम उठा सकते हैं, केवल इसलिए क्योंकि हमें माफ़ी मिल गई है। लेकिन अगर मेरे जीवन के अंदर पाप है तो पाप के कारण से मैं अपना सर परमेश्वर के आगे उठा नहीं सकता, मैं अपनी नज़रें उसके आगे उठा नहीं सकता। लेकिन जिस दिन मुझे माफ़ी मिल जाती है, जिस दिन मुझे क्षमा मिल जाती है, क्षमा की सामर्थ मुझे दोबारा सम्मान दे देती है कि मैं परमेश्वर के आगे फिर से अपना सर उठा सकता हूँ, उसको मैं अपना पिता कह सकता हूँ, उसको मैं पुकार सकता हूँ, क्योंकि मुझे माफ़ी मिल गई। ये पहली चीज़ है, क्षमा की सामर्थ हमें सम्मान देती है। दूसरी चीज़ है क्षमा की सामर्थ हमें जो देती है, क्षमा की सामर्थ से हमारे संबंध जुड़ते हैं। ये दूसरी चीज़ है कि क्षमा की सामर्थ के द्वारा हमारे संबंध जो है वो जुड़ जाते हैं। पाप के कारण से हमारा रिश्ता टूट गया हमारे स्वर्गीय पिता से, हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर से रिश्ता टूट गया। पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। लेकिन केवल एक चीज़, जब हमने रिपेंट किया, जब हमने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने हमें माफ़ी दे दी, परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से हमें क्षमा दे दी, हमारा उद्धार किया, हमने माफ़ी को पाया है, और क्षमा की सामर्थ्य से हमारे संबंध दोबारा परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। परमेश्वर के वचन में हम फिर से पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार और उसका 15 अध्याय 20 और 24 वचन। वहाँ लिखा है, पिता ने उसे दौड़कर तरस खाया और उसे गले लगाया। वचन में लिखा है, पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। अभी बेटा दूर ही था, लेकिन यहाँ वचन में लिखा है, जब वो बेटा एक पश्चातापी हृदय लेके लौटा है, जब वो माफ़ी मांग रहा है, जब उसका हृदय टूट चुका है, तो लिखा है पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। तरस क्यों खाया? क्योंकि उसकी स्थिति को देख के, उसके फटे हाल को देख के, उसके झुके हुए सर को देख के कि ये शर्मिंदा है, ये पश्चाताप कर रहा है, ये दुखी है, अपनी गलती के ऊपर ये पछता रहा है, और इसको देखकर पिता ने तरस खाया। ये हमारा पिता परमेश्वर जो हमारे ऊपर तरस खाता है और हमारे पश्चाताप के बदले में हमें वो हमारे पापों की माफ़ी देता है, और क्षमा की सामर्थ हमें फिर से परमेश्वर के साथ जोड़ देती है। हमारे संबंध जुड़ जाते हैं। क्षमा के अंदर ये सामर्थ है। 24 वचन के अंदर लिखा है, पिता ने इस तरीके से कहा, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वह आनंद करने लगे। पिता इस बात को कह रहा है कि एक समय था कि ये बेटा जो था ये मर गया था। मरना दर्शाता है कि ये मुझसे अलग हो गया था, ये हमारे परिवार से अलग हो चुका था, रिश्ता टूट चुका था। लिखा है कि ये खो गया था, ये भीड़ में खो गया था, और अब ये मिल गया है, और वह आनंद करने लगे। क्षमा के अंदर इतनी सामर्थ है कि हमें फिर से दोबारा से हमारे टूटे हुए संबंध जुड़ जाते हैं। यह है क्षमा की सामर्थ। हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं जब हम अपने पापों से माफ़ी पाते हैं, जब हम तौबा करते हैं तो परमेश्वर के साथ हम दोबारा से जुड़ जाते हैं। टूटा हुआ रिश्ता हमारा जुड़ जाता है। याद रखिए, जब तक एक व्यक्ति का रिश्ता सृष्टिकर्ता परमेश्वर से टूटा हुआ है पाप के कारण से, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर ना कभी कोई आनंद है, ना शांति है, और ना ही किसी प्रकार की सफलता है। आप हमेशा दुखी रहेंगे, निराश रहेंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप पश्चाताप करते हैं, जिस दिन आपको परमेश्वर माफ़ कर देता है, क्षमा की सामर्थ आपको दोबारा परमेश्वर के साथ जोड़ देती है। आपका रिश्ता, आपका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। आज
बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर इसीलिए दुख है, निराशा है, परेशानी है और बहुत अशांति है जीवन में, लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सारी असफलता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते नहीं जुड़े हुए। हम कर्म करके परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते। आप जितने मर्जी अच्छे कर्म कर लीजिए, आप चाहे जितने मर्जी दान पुण्य कर लीजिए, जब तक आप अपने पापों से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते। परमेश्वर चाहता है पश्चातापी हृदय। परमेश्वर के वचन में लिखा है, टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के समीप ग्रहण योग्य बलिदान है, क्योंकि परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यह है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर के पास जब एक पापी व्यक्ति एक टूटे हुए हृदय से लौटता है तो परमेश्वर उसको दोबारा स्वीकार करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से इस पिता ने अपने बेटे को स्वीकार करा, दौड़कर उसको गले लगा लिया है, उस पर तरस खाया है, उसने कहा, ये गवाही दी, ये मेरा बेटा मर गया था, ये मुझसे दूर हो गया था, लेकिन ये मिल गया। आज परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, हम इस बात को जानें, जिस दिन मैंने पश्चाताप करा, जिस दिन मैंने रिपेंट किया अपने पापों से, जिस दिन मैंने कहा कि हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैंने तुझे दुखी करा है, मैंने यहाँ इंसान को भी दुखी करा है, उस दिन परमेश्वर तूने मुझे माफ़ कर दिया और तूने परमेश्वर फिर से मेरे साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। आज मानव जाति के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जिस दिन उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, जिस दिन हम वापस परमेश्वर के साथ वापस उस टूटे हुए संबंध में जुड़ जाते हैं, जिस दिन हमारा संबंध जुड़ता है, वही दिन हमारे लिए सबसे आनंद की बात है। इंसान के लिए आनंद की बात ये नहीं है कि जिस दिन उसकी शादी हुई, जिस दिन वो पैदा हुआ, जन्मदिन मनाया, जिस दिन उसके घर में कोई नई चीज़ आई, जिस दिन उसने अपनी पढ़ाई लिखाई को पूरा करा। इंसान के लिए, समस्त मानव जाति के लिए आनंद की बात उस दिन होती है जिस दिन एक पापी पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ जाता है, उसको पापों की माफ़ी मिल जाती है। यह है क्षमा की सामर्थ। अन्यथा परमेश्वर से आपको कोई भी चीज़ नहीं जोड़ सकती। पाप के कारण से आप परमेश्वर से अलग हो गए और दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी ताकत आपको परमेश्वर से नहीं जोड़ सकती, सिवाय आपके पश्चाताप के और परमेश्वर की माफ़ी के। जब परमेश्वर आपको माफ़ करता है, क्षमा की सामर्थ हमारे संबंध को परमेश्वर से दोबारा जोड़ देती है। ये दूसरी चीज़ है जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। तीसरी चीज़ है, क्षमा की सामर्थ से हमें साहस मिलता है। क्षमा की सामर्थ से हमें साहस मिलता है। पाप हमारे अंदर डर, निराशा, शोक, हार और असफलता लाता है। जिस समय में आदम और हव्वा ने पाप करा, परमेश्वर जब उनसे मिलने के लिए आए, परमेश्वर ने आदम को पुकारा। परमेश्वर ने कहा, आदम आदम तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया और मैं छिप गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप करा। पाप हमारे अंदर एक डर लेके आता है। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर डरे हुए हैं क्योंकि पाप उनकी ज़िंदगी के अंदर है। उनको डर लगता है बीमारी से, उनको डर लगता है मरने से, उनको डर लगता है कुछ चीज़ें खो जाने से, क्योंकि जीवन के अंदर पाप है उनके। क्योंकि पाप हमारे अंदर यही चीज़ें लाता है, डर, निराशा, शोक, हार, असफलता। लेकिन जिस दिन हम क्षमा पाते हैं, जिस दिन हम पाप क्षमा की सामर्थ पाते हैं, उस दिन हमारे अंदर साहस आ जाता है। क्योंकि क्षमा की सामर्थ्य से हमारे अंदर एक हिम्मत आती है, साहस मिलता है। हमें किस चीज़ के लिए साहस मिलता है? साहस ये मिलता है कि अब हम फिर से एक नई ज़िंदगी को शुरू कर सकते हैं। अब हम फिर से लोगों के बीच में कार्य कर सकते हैं, लोगों के बीच में हम जा सकते हैं। अब हमें छिपने की आवश्यकता नहीं है। आदम जो था, पाप करने के कारण से छिप रहा था। उसने कहा, क्योंकि मैं डर गया, मैं छिप गया, क्योंकि मैं नंगा था। उसको अपनी नंगनता जो है दिखाई देने लगी थी पाप के कारण से। और आज बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के लोगों से छिपे हुए फिर रहे हैं। वो छिपते हैं, लोगों के सामने नहीं आ पाते, नजरें मिला के बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पाप जीवन के अंदर है। इसलिए लोगों से आंख नहीं मिला पाते, सर नहीं उठा पाते, कोई नया काम करने के लिए वो डरते हैं, उनको असफलता का डर लगता है। हमेशा वो उनका हृदय के अंदर शोक, निराशा ही रहती है। कभी उनका मन आनंदित नहीं होता है। निराशा उनके जीवन के अंदर हमेशा बनी रहती है। परिवार के अंदर हमेशा निराशा बनी रहती है। कोई आनंद और खुशी नहीं है, क्योंकि पाप है जीवन के अंदर। और पाप ये सब कुछ हमारे लिए लेके आता है।
लेकिन जिस दिन हम पश्चाताप करते हैं, जिस दिन परमेश्वर में क्षमा कर देते हैं, क्षमा की सामर्थ से हम साहस पाते हैं। साहस हम ये पाते हैं, अब हम दोबारा से एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। अब हम फिर से लोगों के बीच में जा सकते हैं, फिर से हम लोगों से मिल सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। अब हमें छिपने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें सर झुका के रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 11 वचन। यहाँ पे एक घटना है कि कुछ लोग जो थे वो एक स्त्री को पकड़ के लाए प्रभु यीशु मसीह के सामने, और उन्होंने कहा कि ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, और मूसा की व्यवस्था में ये लिखा है कि ऐसी स्त्री को पथरवा करके मार डाला जाए। और उस स्त्री को लाके यीशु मसीह के कदमों के पास छोड़ दिया, और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे भूमि पर उंगली से कुछ लिखने लगे। और फिर वहाँ पे वचन के अंदर लिखा है, धीरे धीरे करके वहाँ से सब लोग चले गए, कोई भी नहीं रहा सिवाय यीशु मसीह के और उस स्त्री के। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से यूँ कहा, 11 वचन में लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या किसी ने भी तुझ पे पत्थर नहीं फेंका? किसी ने भी तुझे दंड नहीं दिया? उस स्त्री ने कहा, किसी ने भी नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहाँ उंगली से लिखने लगे, और जब वो लिख रहे थे तो सबको अपने जीवन के अंदर गलतियाँ नजर आई, और सब वहाँ से चले गए। केवल एक पापी व्यक्ति वहाँ पे पड़ा रहा, और वो थी वो स्त्री। उस स्त्री ने पापों की क्षमा को पा लिया। अगर चाहते तो जितने लोग लौट गए थे वो भी प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा पा सकते थे, लेकिन वो सब के सब यूं ही लौट गए। इस स्त्री ने पापों की क्षमा पाई। प्रभु यीशु मसीह ने इससे यूं कहा कि यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। प्रभु यीशु मसीह ने इसे माफ़ कर दिया और ये कहकर भेज दिया कि जा और फिर पाप ना करना। जब इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने यूँ कहा कि मैं भी तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसे माफ़ कर दिया। कितना साहस इसके अंदर आ गया होगा। पहले ये डरी हुई थी, रो रही थी, निराश थी, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये पापिन है। लेकिन अब जब यहाँ से जा रही है तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जा, तेरे ऊपर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है, और फिर पाप मत करना। कितना साहस लेके अब ये वापस लौटी है। जब एक व्यक्ति को पापों से माफ़ी मिलती है तो वो व्यक्ति ऐसे ही अपने मन के अंदर साहस पा लेता है, हिम्मत पाता है। यह है क्षमा की सामर्थ। क्षमा की सामर्थ से हमें साहस मिलता है कि हम कुछ कर सकते हैं। यदि आज आप कुछ चीज़ करने से डरते हैं, आपके मन में हिम्मत नहीं आ रही, आपको साहस नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पाप है। आप अपना पश्चाताप कीजिए, अपने पापों से माफ़ी मांगिए। हर प्रकार का डर आपके अंदर से निकल जाएगा, असफलता की भावना निकल जाएगी, निराशा निकल जाएगी, और आपके अंदर एक साहस आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको माफ़ कर दिया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह का बलिदान आपके लिए दे दिया। यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। क्रूस के ऊपर उसने अपने लहू को बहा दिया। और आज आप ये विश्वास करें, यीशु ने आपके पापों की क्षमा के लिए अपने लहू को बहा दिया। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल विश्वास करना है, रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है, और क्षमा की सामर्थ्य से आप साहस पा सकेंगे। मुझे एक घटना याद आती है। एक जवान लड़का था, वो अपने परिवार के साथ बड़े अच्छे से रह रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़के से कोई गलती हो गई, और गलती बहुत बड़ी उससे हो गई, और वो लड़का घर छोड़कर चला गया, क्योंकि उससे गलती हो गई। उसने माफ़ी नहीं मांगी और वो चला गया अपना घर छोड़ के। उसको ये लगा कि इस पाप के कारण, इस गलती के कारण अब मैं इस घर में रहने के योग्य हूँ नहीं। मैं सबकी नज़रों में गिर गया, मैं शर्मिंदा हो गया, और उसका दिल टूट गया। वो निराश, दुखी, टूटे हृदय के साथ वो बहुत दूर चला गया। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उस लड़के को बहुत ज़्यादा अपने परिवार की याद आने लगी, बहुत याद आने लगी। और कोई व्यक्ति, उसके पड़ोस का, एक दिन उससे मिला और उससे कहा, बेटा तू अपने घर वापस लौट, तेरे परिवार के लोग तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उस लड़के ने कहा, मैं कैसे वापस लौटूं, क्योंकि मैंने पाप करा, मैंने गलती करी है। जब तक मुझे ये ना पता चले कि मेरे परिवार ने मुझे क्षमा कर दिया, तब तक मैं वापस नहीं लौट सकता। इस बात को उसके पड़ोसी ने जाके उसके माँ बाप को बताया। उसके माँ बाप ने कहा, हम अपने बेटे को माफ़ करने के लिए तैयार हैं,
वो घर पे किसी भी समय आ सकता है, ये घर उसका है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उस लड़के ने कहा, मैं जब घर लौटूंगा मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने घर के बाहर एक लाल रंग का कपड़ा लटका के रखें। जब मैं आऊँगा और दूर से जब मैं उसे देखूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे परिवार ने मुझे माफ़ कर दिया और मैं बड़ी हिम्मत के साथ मैं वापस लौटूंगा। अन्यथा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, इतना साहस नहीं है कि मैं वापस लौटूं। उसके परिवार के लोगों को बहुत अच्छा लगा, वो प्यार करते थे उससे। और जिस दिन उस बेटे ने लौटने का मन बनाया, वो अपने एक ट्रेन को पकड़ के जब घर आ रहा था, रेलवे स्टेशन पे जैसे ही उतरा, वहाँ पे उसको कुछ लाल रंग के कपड़े टंगे हुए दिखाई दिए। जब वो स्टेशन से बाहर निकला, उसने रिक्शा लिया तो उसने रास्ते में देखा लाल रंग के कपड़े थे। और जैसे जैसे अपने घर की ओर बढ़ रहा था और इस लाल कपड़े को देख के उसके मन में बड़ी हिम्मत आती जा रही थी कि हर जगह ही लाल कपड़े, मैंने तो कहा था केवल घर के बाहर लटकाना, ये तो रेलवे स्टेशन पे भी, रास्ते में भी है। और वो धीरे धीरे अपने घर के बाहर अपने घर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उसके घर के पास एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर भी लाल कपड़े खूब लटके हुए थे। और जब उसने अपना घर देखा, उसका घर भी पूरे लाल कपड़ों से ढका हुआ था। और उस लड़के के मन के अंदर बहुत हिम्मत और साहस आता चला गया और वो तेज़ी के साथ दौड़कर अपने घर आया और उसके घर के लोगों ने निकल के उसका स्वागत करा। और वो अपने माँ और पिता से गले मिलकर बहुत रोया। और उसके पिता ने कहा, बेटा हम तो तेरा इंतज़ार कर रहे थे। उस लड़के ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी, इतना साहस नहीं आ रहा था कि मैं लौट सकूं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। उन्होंने कहा, बेटा हमने तुझे माफ़ कर दिया, तेरी गलती को क्षमा कर दिया। उस लड़के ने कहा, मेरे अंदर हिम्मत आई है इस लाल कपड़े को देख के, मैं रेलवे स्टेशन से देखता आ रहा हूँ और मेरे अंदर हिम्मत बढ़ती चली आई, इसलिए मैं आया हूँ। अन्यथा मेरे अंदर साहस नहीं था कि मैं आ पाता। आज आप जो वचन सुन रहे हैं, आपने पाप करा है। शायद आपके अंदर साहस नहीं होता कि आप सर उठा के रह सकें, आप कोई नया काम कर सकें। आपकी निराशा आपके मन में से जाती नहीं, आपको लगता आपने बहुत बड़ा पाप किया है। परमेश्वर की दृष्टि में आपकी कोई भी गलती इतनी बड़ी गलती नहीं है कि परमेश्वर ना माफ़ कर सके। परमेश्वर का प्रेम सबसे महान है। आज वो आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर निगाह लगाएं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी है, अपने लहू को बहा दिया है। उसके ऊपर ध्यान करें, उस क्रूस को देख के अपने अंदर हिम्मत लाएं कि हाँ, आपके पापों की माफ़ी हो चुकी है। यह है क्षमा की सामर्थ। क्षमा की सामर्थ हमारे अंदर एक साहस लाती है कि हम वापस हम लौट सकते हैं, हम फिर से नया काम कर सकते हैं, लोगों के बीच में हम जा सकते हैं। चौथी चीज़ जो क्षमा की सामर्थ है, क्षमा की सामर्थ जो है वो हमें शारीरिक सामर्थ देती है। क्षमा की सामर्थ के द्वारा हम शारीरिक सामर्थ पाते हैं, क्योंकि पाप हमें दुर्बल कर देता है। पाप हमारे शरीर को दुर्बल करता है, बीमारी लगाता है, रोग ले आता है हमारे अंदर। लेकिन जिस दिन हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं और क्षमा की सामर्थ से हमें शरीर की सामर्थ भी मिल जाती है। परमेश्वर के वचन में इसमें पढ़ना चाहता हूँ, मरकुस का सुसमाचार उसका 2 अध्याय 5, 11 और 12 वचन। यहाँ पे एक व्यक्ति का वर्णन है कि कुछ लोग जो थे प्रभु यीशु मसीह के आगे एक व्यक्ति को लाए कि उसको चंगाई मिले। वो लकवे का रोगी था और जब उसको प्रभु यीशु के पास वो ला रहे थे तो बहुत भीड़ थी। उन्होंने छत को खोल दिया और उन्होंने ऊपर से उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के सामने लटका दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा उन लोगों का विश्वास, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा, 5वें वचन में लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। वो लोग लाए थे उसको चंगाई दिलाने के लिए कि ये लकवे का रोगी है, लेकिन यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, शारीरिक चंगाई या पापों की माफ़ी। आज बहुत सारे लोग अपने शरीर की चंगाई पाना चाहते हैं, हम बीमारी से छुटकारा पाएं, लेकिन एक रोग जो जीवन में लगा है हमारे शरीर में, वह है पाप का रोग, जिस समय छुटकारा पाना है। बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं।
सबने पाप किया, कोई दुनिया में ऐसा नहीं जिसने पाप ना करा हो। हम अपने विचार से, अपनी बोली से, अपने कर्म से हम पाप करते हैं और परमेश्वर जानता है कि हमें पापों की क्षमा चाहिए। यीशु मसीह ने उसको देखा और कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब 11 वचन में लिखा है, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहा। जिस व्यक्ति को 4 लोग उठा के लाए, उस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ऐसे बातें कर रहे हैं। पहले कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तब उससे कहा उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो जानते कि अब तू ये काम कर सकता है क्योंकि तेरे शरीर में सामर्थ आ गई, तुझे क्षमा मिल गई, पापों की क्षमा मिल गई, अब तेरे शरीर में सामर्थ आ गई। जो काम तू नहीं कर सकता था, 4 लोग तेरे लिए कर रहे थे, लेकिन अब तू वही काम अपने आप से कर सकता है। क्षमा की सामर्थ हमारे शरीर के अंदर भी सामर्थ देती है। 12 वचन में लिखा है, और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। यह है क्षमा की सामर्थ। मेरे शरीर के अंदर भी सामर्थ आती है। आज बहुत सारे लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, कर नहीं पाते अपने लिए कुछ काम। लोगों को उनके लिए करना पड़ता है, किसी का सहारा उनको लेना पड़ता है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। ना उनके पास शरीर में ताकत, ना दिमाग में इतनी ताकत उनके कि वो कुछ कर सकें, ना मन में उनके इतना आत्मविश्वास कि वो कुछ कर सकें। हमेशा हारे, थके हुए, निराश रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमें क्षमा मिल जाती है, जिस दिन हमें पापों की माफ़ी मिल जाती है, उस दिन हमें सामर्थ्य मिलती है। हमारा मन भी ताकत पाता है, हमारा दिमाग भी ताकत पाता है, हमारा शरीर भी ताकत पाता है। अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं, अब हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि क्षमा की यही है सामर्थ्य। उस व्यक्ति को लाए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा जब उसके हो गए तो उसको शरीर में ताकत आ गई। आज आप में से बहुत सारे लोगों को अपने आप में बड़ी वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है। आपका दिमाग काम नहीं करता, आप थके हुए रहते हैं, आप निराश रहते हैं, आप बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, आप बहुत सारे चीज़ों का प्रयत्न करते हैं कि आप कुछ कर सकें, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने लिए, ना अपने परिवार के लिए आप कर नहीं पा रहे। हमेशा हार रहे हैं, हमेशा आप हार जा रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे। असफलता, निराशा, केवल इसलिए क्योंकि जीवन के अंदर पाप है। प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करना चाहते हैं और क्षमा की सामर्थ्य से आप बहुत कुछ कर पाएंगे। परमेश्वर आपके शरीर में सामर्थ्य देगा। आप अपने परिवार के लिए कर पाएंगे, अपने लिए कर पाएंगे। इसलिए याद रखें कि आपको अपने पापों से क्षमा पानी है, उसके अंदर सामर्थ्य है और आप अपने मन में, दिमाग में अपने अंदर सामर्थ्य महसूस करेंगे। 5वीं और अंतिम चीज़, क्षमा की सामर्थ्य से हमें स्नेह मिलता है, यानी प्रेम मिलता है। जिस प्रेम से हम अलग हो गए, जिस प्रेम को हमने खो दिया, लेकिन जिस दिन हम पश्चाताप कर लेते हैं, जिस दिन हम वापस लौटते हैं, उस दिन हमें क्षमा किया जाता है। हम देखें लूका का सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 20 वचन को, वहाँ इस तरीके से लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये वो लड़का है जो अपने पिता से दूर चला गया था, अपने पिता के प्रेम से दूर चला गया, उसके प्रेम को ठुकरा दिया। लेकिन पाप में पड़कर, बुराई में पड़कर, जब उसने अपना सब कुछ खो दिया, जब वो बिल्कुल तंगहाल हो गया, परेशान हो गया, निराश हो गया, तब उसने पश्चाताप करा। तब उसने वापस लौटने का मन बनाया और उसने आके अपने पिता से माफ़ी मांगी। यहाँ लिखा है, अभी वह दूर ही था कि उसके पिता ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। यह है वापस प्यार मिलना, वापस प्रेम को पा लेना, केवल क्यों? क्योंकि क्षमा कर दिए गए। जब हम क्षमा कर दिए जाते हैं, क्षमा की सामर्थ्य से हमें स्नेह मिलता है, हमें प्रेम मिलता है, जिस प्रेम से हम अलग हो गए। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज बहुत से लोगों को फिर से अपने प्रेम के अंदर वो वापस पा लेना चाहता है। जितने लोग अपने पाप के कारण से परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर अपने प्रेम के कारण से आज फिर से वो आपको गले लगाने के लिए तैयार है। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि वो आज आपको, आप चाहे जैसे भी हाल में हैं, आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। याद रखें, जब वो लड़का अपने पिता के घर पे लौटा था, उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसको गले लगाया जाए,
उसके पास से बदबू आ रही थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, हाल बुरा था उसका, बाल बिखरे हुए थे, क्योंकि उसका तो रूप बिगड़ चुका था, क्योंकि बुराइयों में पड़ गया था। ये तो केवल पिता का प्यार था कि पिता के प्रेम ने ये चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि उसने कैसे कपड़े पहने, उसके पास से बदबू आ रही है या नहीं आ रही, वो कैसा है। केवल पिता के अंदर इतना प्रेम था हृदय में कि उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। आज एक पापी व्यक्ति जब पिता परमेश्वर के पास लौटता है, पश्चाताप करता है, और पश्चाताप के बदले में परमेश्वर हमें क्षमा करता है, और उस क्षमा के बदले में परमेश्वर वापस अपना प्यार हमारे ऊपर वो उंडेल देता है। परमेश्वर का प्रेम अपरंपार है। याद रखिए, आपके जीवन का पाप इतना बड़ा नहीं है जितना महान परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर के हृदय में आपके लिए प्रेम भरा हुआ है। आज आप परमेश्वर के पास आप लौटने का मन बनाएं, आप परमेश्वर के पास तौबा करते हुए लौटें। परमेश्वर दोबारा आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है, वो आपको प्रेम करता है। शायद आज संसार के लोगों के हृदय में आपके लिए प्रेम नहीं है, आपके लिए जगह नहीं है, तरस नहीं है, दया नहीं है, लेकिन जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इसका हृदय आज भी आपके लिए प्रेम से भरा हुआ है। वो आपको स्वीकार करना चाहता है, क्योंकि यह है क्षमा की सामर्थ। जब हमें क्षमा मिलती है, हम परमेश्वर के प्रेम को वापस प्राप्त कर लेते हैं। परमेश्वर ने महान प्रेम करा हमसे। हर पापी व्यक्ति को परमेश्वर प्रेम करता है। क्या आज हम उसके प्रेम में वापस लौटना चाहेंगे? याद रखिए, जिस दिन आप उसके प्रेम को वापस पा लेंगे, उसके प्रेम में वापस आ जाएंगे, जो कुछ भी आपने खो दिया वापस परमेश्वर आपको दे देगा। परमेश्वर सब कुछ लौटाने के लिए तैयार है। आपके शरीर की चंगाई, आपके मन का आनंद, परिवार की शांति, आपकी सफलता, सब कुछ परमेश्वर लौटाने को तैयार है। केवल आप उसके पास लौटें और वो आपको क्षमा कर देगा। क्षमा की सामर्थ्य से आप उसके प्रेम को, उसके स्नेह को दोबारा पाएंगे। परमेश्वर ने अपने वचन समय 5 चीज़ें सिखाई है, जो आज सुबह हम लोगों ने देखी है। क्षमा की सामर्थ्य हमें सम्मान देती है। क्षमा की सामर्थ्य से हमारे संबंध वापस जुड़ जाते हैं। क्षमा की सामर्थ्य से हमें साहस मिलता है कि हम दोबारा से फिर से नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। क्षमा की सामर्थ्य हमें शरीर में सामर्थ्य बनाती है कि अब हम कुछ कर सकते हैं, और क्षमा की सामर्थ्य हमें स्नेह दे देती है। दोबारा से प्रेम हमें परमेश्वर का मिलता है। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आज दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग उनकी ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन आज वचन के सुनने वालों के लिए जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है वो है आपके पश्चाताप के बदले में परमेश्वर आपको क्षमा देने के लिए तैयार है। आपने पश्चाताप करा, आपने रिपेंट करा, अपने पापों की माफ़ी मांगी, तो आज परमेश्वर आपको बदले में क्षमा देने के लिए तैयार है, आपके पापों की माफ़ी देने के लिए तैयार है। संसार में इंसान आज सब कुछ पाले, लेकिन अगर उसको पापों की माफ़ी नहीं मिली तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरी तरीके से कंगाल है। जिस दिन मुझे पापों की माफ़ी मिल जाती है परमेश्वर से, उस दिन मैं सबसे धनी हो जाता हूँ, क्योंकि उस क्षमा के द्वारा मुझे सारी आशीषें मिल जाती हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आप वचन सुन रहे हैं, यदि आप जहाँ पे भी हैं, अपने मन में केवल आज ये दुआ करें, मेरे परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूँ अपने गुनाह से, अपने पापों से। जो पाप मैंने कर दिए जाने अनजाने में, अपने विचारों से, शब्दों से, कर्म से, तो मुझे माफ़ कर दे परमेश्वर। मेरे साथ आप दुआ कर सकते हैं, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। परमेश्वर आपका धन्यवाद इस वचन के लिए जो आज हमने सुना है। क्षमा की सामर्थ हमें बहुत कुछ दे देती है। हमने क्षमा की सामर्थ को जाना है। हमने देखा है पाप की सामर्थ को भी। पाप की सामर्थ के द्वारा हमारा सब कुछ खो गया, लेकिन जिस दिन हमने पश्चाताप करा, पश्चाताप के बदले में परमेश्वर आपने हमें क्षमा कर दिया। आज प्रभु हम यही कहते हैं, हम पछताते हैं, हम दुखी, हमने पाप करा है। हमारे सारे जाने अनजाने के पाप को क्षमा कर दीजिए। जो हमने अपने विचारों से, शब्दों से, कर्म से करे हैं, हमें क्षमा कर दे। आज परमेश्वर में तेरी क्षमा की आवश्यकता है, ताकि हम वो सब कुछ पा लें जो हमने खो दिया है पाप के कारण से। आज प्रभु हम आपके प्यार को दोबारा पाना चाहते हैं। हम अपने संबंध को वापस आपसे जोड़ना चाहते हैं। हम साहस पाना चाहते हैं अपने मन के अंदर। हम चाहते हैं परमेश्वर हम एक नई शुरुआत जीवन में कर सकें।
उस माफ़ी को पाके वचन के सुनने वालों को आशीष दे। आज पिता परमेश्वर जितने लोग ये दुआ कर रहे हैं सबके साथ प्रभु अपना प्रेम आप प्रकट कर दीजिए, अपनी दया उंडेल दीजिए, आप उनके साथ दोबारा अपने संबंध को स्थापित कर दीजिए। परमेश्वर आप सहायता कीजिए, हर एक ऐसे व्यक्ति की मदद कीजिए और सही राह पे चलने के लिए मदद कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप में से जितने लोगों ने आज ये प्रार्थना करी है, आप एक नई ज़िंदगी को शुरू कीजिए। रोज़ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, बाइबल को पढ़िए और संगति में आप बने रहें ताकि वापस आप पुरानी ज़िंदगी में ना चले जाएं। प्रभु आपकी सहायता करें, आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। आमीन।